वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मिशन प्रेरणा कार्यक्रम गतिमान है और मिशन प्रेरणा के तहत आप सभी को जो है 3 मॉड्यूल प्राप्त हुए हैं, शिक्षक डायरी प्राप्त हुई है तथा उसके साथ साथ आपको आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका प्राप्त हुई है। साथ में आपको सहज 1, सहज 2 और सहज 3 भी प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि आखिर सहज में है क्या और इसे हमें कैसे प्रयोग करना है। सहज का प्रयोग हमें 11वें से 16वें सप्ताह में करना है। 11वें से 16वें सप्ताह में जो है सहज पर हमें अपनी कार्य योजना बनानी है, अपनी शिक्षण योजना बनानी है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करते हैं सहज पर कि आखिर सहज की जो है कार्य योजना कैसे बनेगी। हम आपको सारा डिटेल में बताने वाले हैं, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले सहज का अवलोकन करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी सहज 1 है कक्षा 1 के लिए। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। बहुत ही आकर्षक पुस्तक है ये। इसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ पर लिखा है मुझे पढ़ना पसंद है। फिर आप आगे पेज में जाएंगे आप तो आपको सहज 1 इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। फिर आपको विषय सूची मिलेगी, यहाँ पर शब्द, वाक्यांश, वाक्य और पाठ 1 से लेकर के आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पाठ 12 तक जो है कुछ कहानियाँ दी गई हैं। अतिरिक्त पाठ दिया है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 अतिरिक्त पाठ दिए गए हैं। फिर चित्र को देखकर कहानी बनाओ, इससे संबंधित चीज़ें हैं। बताओ मैं कौन, पहेलियाँ आदि दी हुई हैं। ठीक है, शब्द में देखिए आप दे रहे हैं, पहले आप 2 जो है अक्षरों वाले शब्द यहाँ पर ढेर सारे बनाए गए हैं। फिर मात्राओं वाले जो है शब्द 2 अक्षर के बनाए जा रहे हैं। फिर 3 अक्षर के शब्द आपको जो है इसमें देखने को मिलेंगे और फिर जो है आधे अक्षर और 4 अक्षर वाले शब्द भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मात्राओं के साथ। ऐसे वो शब्द हैं जो कक्षा 1 के बच्चों से आशा की जाती है कि वो इसे पहचाने, पढ़ें। फिर वाक्यांश आपको यहाँ पर छोटे छोटे वाक्यांश देखने को जो है मिलेंगे, वाक्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस तरह से बच्चों को जो है सिखाया जा सकता है कि वाक्यांश से वाक्य बनता है। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरह से जो है यहाँ पर कहानियाँ मिलेंगी। जैसे पहला पाठ आपको देखने को मिल रहा है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी पहुँची गोरखपुर। इस तरह से आकर्षक दूसरा पाठ है जलेबी। ठीक है, आप चित्रों से युक्त जो है ये पाठ है। तीसरा है तितली। ठीक है, चौथा है भालू की चालाकी, आप देखेंगे इसमें पाठ हैं। पांचवा है जो है आपका पाठ 2 चींटियाँ। फिर आगे बढ़ते हैं और आगे देखिए छठा पाठ है मेढक का गाना और फिर उसके बाद है आगे बढ़ेंगे 7वां पाठ है भालू और मदारी। हाँ, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही आकर्षक पुस्तक है। पाठ 8 में है शेरू। ये जो पुस्तक है इसको हमें बच्चों को पढ़ने के लिए देना है, घर ले जाने के लिए नहीं, बल्कि आपको अपनी कक्षा में ही बच्चों को इसे पढ़ने के लिए देना है ताकि बच्चे जो है लोगोग्राफिक रीडिंग कर सकें। पाठ 9 है पतंग और बकरी। अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा कि इस पर कैसे हमें अपनी कार्य योजना बनानी है। पाठ 10 है रीता की गुड़िया। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ पाठ 11 बड़ा गुब्बारा, ये आपको देखने को मिल रहा है। पाठ 12 है झूला। उसके बाद यहाँ कुछ आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर अतिरिक्त पाठ दिए गए हैं। ऊँट पर सांप, है ना, अच्छी अच्छी जो है यहाँ पर छोटी छोटी कहानियाँ। अतिरिक्त पाठ में हाथी आया गाँव में, ऐसी कहानियाँ दी गई हैं जो बच्चे जो है यहाँ पर पसंद करेंगे, अतिरिक्त पाठ में दिया हुआ है। फिर चूहा और हाथी आपको देखने को मिल रहा है। हाँ, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर कहानी बनाओ। चित्रों को देखकर कहानी बनाने के लिए यहाँ पर चित्र दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं। इन चित्रों को देख करके बच्चे जो है कहानी बनाएंगे। ठीक है, ऐसी जो है कई कहानियाँ यहाँ पर 3 कहानियाँ जो है दी गई हैं। फिर बताओ मैं कौन, ऐसे जो है यहाँ पर 3-4 पहेलियाँ दी गई हैं और लास्ट में आपका ये खत्म हो जाता है। तो ये रहा दोस्तों आपका जो है सहज 1, इसका हमने अवलोकन कर लिया। अब आइए चलते हैं, हम जो है आपको ले चलते हैं और आपको जो आधारशिला जो है क्रियान्वयन संदर्शिका प्राप्त हुई है वहाँ पर आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो है आपको सहज पर काम करना है और कब करना है। हाँ, तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं, प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री से संबंधित गतिविधियों का विस्तृत विवरण सप्ताह 11 से 16। दोस्तों, मैंने कल की वीडियोज़ में आपको बता दिया है कि जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है उसका उपयोग कैसे करेंगे, उसकी शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे और आपको ये भी बताया था कि भाषा के लिए 3 कालांश निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहले कालांश में ही जो है आपको प्रयोग करना है सहज का प्रयोग। वो भी कब से कब तक, 11वें से 16वें सप्ताह तक। देखिए यहाँ पर आपको जो है कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं सहज के बारे में। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सहज का प्रयोग हमें कैसे करना है। सहज प्रकार 11वें सप्ताह से प्रतिदिन सहज प्रकार किया जाएगा। पहले 2 सप्ताहों में शब्द एवं सरल वाक्य पठन से संबंधित कार्य किया जाना है और 13वें सप्ताह से प्रत्येक सप्ताह में 3 पाठों पर कार्य किया जाएगा। एक पाठ पर 2 दिनों तक कार्य होना है। इस पर कैसे कार्य किया जाना है, इस पर आगे चर्चा की जा रही है।
जब बच्चे बुनियादी डिकोडिंग कौशल सीखते हुए सरल शब्दों को पढ़ने लगते हैं, तब उन्हें शिक्षक की मदद से छोटे छोटे पाठ पढ़ने के लिए दिए जाने चाहिए। स्वतंत्र रूप से पढ़ने से पहले बच्चों को पढ़ने में मदद की आवश्यकता होती है। इसके लिए स्तरबद्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। जब बच्चे वाक्य और छोटे छोटे पाठ पढ़ने लगते हैं तो उन्हें पठनीय सामग्री पढ़ने के भी मौके मिलने चाहिए। ऐसी पठनीय सामग्री से बच्चों को पढ़ने की सटीकता और गति को मजबूती मिलती है। और दोस्तों, वो चीज़ें आपको सहज में दी गई हैं। यहाँ सहज की मुख्य बातों को समझ लीजिए। इस पुस्तक में कुल 16 पाठ हैं। इसके अलावा शुरुआत में 3 पाठ शब्द, वाक्यांश एवं वाक्य पर पुनरावृत्ति के लिए हैं। इन पर सप्ताह 11 एवं 12 में कार्य किया जाना है। यानी कि पाठ शुरुआत के जो 3 पाठ हैं उसमें हमें 11वें और 12वें सप्ताह में कार्य करना है। पाठ 1 से 16 में छोटी छोटी कहानियाँ दी गई हैं। पाठ 1 से 3 में छोटे छोटे पाठ एवं पाठ की विषय वस्तु से संबंधित एक एक चित्र दिए गए हैं। पाठ 4 एवं 5 में पाठों से संबंधित 2 चित्र दिए गए हैं। बाकी के पाठों के लिए 2 पृष्ठ उपयोग में लिए गए हैं, जिनमें 4 चित्र हैं। प्रत्येक कहानी में छोटे छोटे वाक्य हैं। हर कहानी 4-10 वाक्यों के बीच की है। शुरुआत के पाठों में थोड़े कम वाक्य हैं और बाद के पाठों में थोड़े ज़्यादा। व्याकरण के दृष्टिकोण से वाक्यों की संरचना को सरल रखा गया है। इसके साथ साथ सरल एवं स्थानीय या परिवेशी शब्दों का उपयोग किया गया है। प्रत्येक कहानी में 1-2 घटनाएं हैं जो संज्ञानात्मक रूप से सरल एवं परिवेशी हैं। तो ये सहज के बारे में संदर्शिका में दिया हुआ है। दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। सहज के पाठों को विकसित करते समय, सहज के पाठों को विकसित करने का मतलब यह है कि इस पर हमें शिक्षण योजना बनाते समय विभिन्न थीमों को आधार बनाया गया और फिर इन थीमों के इर्द गिर्द की कहानियाँ या घटनाओं को बुना गया है। इनमें बच्चों द्वारा सीख लिए गए वर्णों, मात्राओं का इस्तेमाल प्रमुखता से किया गया है, पर इसे किसी शर्त की तरह नहीं माना गया है। इन्हें बनाने में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि थीम ऐसी हो जो बच्चों के परिवेश और अनुभव से जुड़ती हो, जिसे कहानी की तरह विकसित किया जा सके और चित्रों द्वारा दर्शाया जा सके। इन्हें बच्चे शिक्षक की मदद से चित्र और अनुमान के सहारे पढ़ेंगे। प्रत्येक पृष्ठ पर छोटे छोटे वाक्यों के साथ चित्र होंगे। इन पाठों में ऐसे कई शब्द होंगे जिन्हें बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, पर विविध स्रोतों से शब्द को पहचानते होंगे। शब्द को पहचानने के कई स्रोत हो सकते हैं, चित्र के आधार पर अनुमान लगाना और संदर्भ से अनुमान लगाना आदि। अब सहज पर काम करने के चरण देखिए दोस्तों। सहज पर हमें कैसे काम करना है, और इस पर हमारा ये प्रेरणा सूची की दक्षता H101 और 106 भी दी हुई है। अर्थात हिंदी कक्षा 1 हिंदी की पहली और 6वीं दक्षता भी यहाँ पर निकल करके आएगी सहज से। तो सहज पर कार्य करने के चरण: पहला दिन आदर्श वाचन। पहले दिन चित्र पर बातचीत, अनुमान, शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन एवं अंत में पाठ से संबंधित संक्षिप्त बातचीत करना प्रस्तावित है। सभी बच्चे के साथ एक ही पाठ पर कार्य किया जाना है। देखिए, इसकी कार्य योजना आपको यहाँ पर दी हुई है। पहले बच्चों को पाठ में दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहें, फिर 1-2 मिनट बाद चित्रों से संबंधित बंद एवं खुले छोर के प्रश्न करें। चित्रों पर बातचीत के बाद शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन करना प्रस्तावित है। आदर्श वाचन के दौरान शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों में पढ़े जा रहे शब्दों, वाक्यों पर उंगली रखकर शिक्षक का अनुसरण कर रहे हों। आदर्श वाचन की शुरुआत शीर्षक को पढ़कर करें। शिक्षक पूरी कहानी को हाव भाव और आवाज़ में उतार चढ़ाव के साथ सही गति से पढ़ें। एक पाठ का आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा 2 बार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसी चरणों का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी शिक्षण योजना भी बनानी है। और जो आपको लर्निंग आउटकम लिखेंगे, तो लर्निंग आउटकम यहाँ पर पहले दिन के लिए लर्निंग आउटकम लिखेंगे आपका पहली दक्षता और 6वीं दक्षता में जब हम सहज पर काम कर रहे होंगे। तो अंत में शिक्षक कहानी पर थोड़ी बातचीत करें। फिर आता है दूसरा दिन। अब दूसरे दिन में आप देख रहे हैं कि दूसरी शिक्षण योजना आपकी आएगी। ये है आपका पहली जो आपकी दक्षता है और 12वीं दक्षता है। इस पर हमें काम करना है, इस पर शिक्षण योजना बनाना है। सहज 1 के किसी पाठ पर कार्य करने के दूसरे दिन शिक्षक के मार्गदर्शन में पठन अभ्यास किया जाना प्रस्तावित है। इस दिन की शुरुआत पाठ पर संक्षिप्त चर्चा से की जाएगी। पाठ पर बच्चों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय किया जाएगा। इसके बाद शिक्षक द्वारा पाठ का आदर्श वाचन किया जाएगा। शिक्षक के आदर्श वाचन के उपरांत बच्चों द्वारा जोड़ों में पाठ को बारी बारी से पढ़ा जाएगा। जब बच्चे जोड़ों में पढ़ रहे हों, तब शिक्षक कुछ समय के लिए 5-7 मिनट के लिए घूम घूम कर अवलोकन करें और बच्चों को जरूरी मदद दें। बाकी समय 10-15 मिनट शिक्षक उन बच्चों के साथ काम करें जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। इन बच्चों की पहचान शिक्षक पहले से ही कर लें और इनको अपने मार्गदर्शन में पढ़ने को कहें और पढ़ने में उनकी मदद करें। बच्चों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक अपने स्तर पर योजना बनाएं।
इसके बाद 5-7 मिनट में किन्हीं 2-3 बच्चों को पूरी कक्षा के सामने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। उनके द्वारा पढ़ते समय हो रही गलतियों का संशोधन भी करें, परंतु यह ख्याल रखें कि इन बच्चों का मनोबल टूटना नहीं चाहिए। शिक्षक बच्चों द्वारा पढ़ने की कोशिश की सहायता करें एवं और पढ़ने के लिए प्रेरित करें। आखिर में बच्चों को स्वतंत्र पठन के लिए 5-10 मिनट का समय दिया जाएगा। इस दौरान शिक्षक घूम घूम कर अवलोकन करें और बच्चों को जरूरी मदद करें। तो दोस्तों, ये रही दूसरे दिन की कार्य योजना, लेकिन हमें ये देखना है कि क्या हमें दूसरे दिन दूसरा पार्ट लेना है। आपको मालूम होना चाहिए कि 11वें से 16वें सप्ताह तक की योजना है, तो कितने हो गए, 11 जो है 11 5 16 होता है, यानी 5 सप्ताह 5 छंग 30 दिन हमारे पास हैं। और कुल मिलाकर के हमारे पास 11वें सप्ताह को भी अगर ले लें हम, तो 11 12 13 14 15 16 यानी 6 सप्ताह मिल रहे हैं, 36 दिन हमें मिलेंगे। और 36 दिन में हमारे 16 पार्ट है, खत्म हो जाएंगे। अर्थात एक पार्ट पर हमें 2 दिन कार्य करना है, इस पर आपको ध्यान देना है, पहला दिन और दूसरा दिन। फिर आता है जो है प्रथम कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री की गतिविधियों की साप्ताहिक योजना पर दैनिक कार्य योजना का नमूना सप्ताह 11 से 16। अब 11 से 16 का देखिए यहाँ पर आपको समय सारणी भी दे दिया गया है 11वें से 16वें सप्ताह की। जब आप पहले कालांश में सहायक शिक्षण सामग्री कार्य योजना पर काम कर रहे होंगे तो 11 से 16 सप्ताह तक आपको सहज पर काम करना है। उसके लिए टाइम टेबल यहाँ पर दिया गया है। आदर्श वाचन के लिए पहला दिन, तीसरा दिन और 5वां दिन है। और मार्गदर्शन में पठन के लिए आपका दूसरा दिन, चौथा दिन और 6वां दिन है। यानी जितने विषम दिन है वो जो है आपको ध्यान देना है कि एक पार्ट पर 2 दिन काम करना है। पहले दिन आदर्श वाचन होगा और दूसरे दिन आपका मार्गदर्शन में पठन। इसी तरह से पार्ट 2 पर भी 2 दिन काम करना है, पार्ट 3 पर भी 2 दिन काम करना है, यानी हर पार्ट पर आपको 2-2 दिन काम करना है। तो ये समय सारणी आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जो हमारा सहज मिला हुआ है उस पर हमें किस तरह से काम करना है, कैसे अपनी शिक्षण योजना बनानी है। ठीक है, ये समय सारणी को आप ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप और कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर सहज के बारे में कहा जा रहा है कि सहज 1 पर कार्य करने का एक नमूना, दूसरा दिन एक नमूना दिया गया है। दूसरा दिन मार्गदर्शन में पठन 40 मिनट। शिक्षक द्वारा पाठ पर संक्षिप्त चर्चा की जाए जिससे बच्चों को कहानी याद आ जाए एवं वह गतिविधि से जुड़ जाए। शिक्षक पाठ का एक बार आदर्श वाचन करें। अगर शिक्षक को जरूरत महसूस हो तो दोबारा भी पाठ का आदर्श वाचन कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों द्वारा जोड़ों में पाठ को बारी बारी से पढ़ा जाएगा। जब बच्चे जोड़ों में पढ़ रहे हों तब शिक्षक घूम घूम कर अवलोकन करें और बच्चों को जरूरी मदद दें। अगले 10-15 मिनट में शिक्षक उन बच्चों के साथ काम करें जिन्हें पढ़ने में कठिनाई होती है। इसके बाद शिक्षक किन्हीं 2-3 बच्चों को पूरी कक्षा के सामने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अंत में बच्चों को स्वतंत्र पढ़ने के लिए 5-10 मिनट का समय दें। इस दौरान कक्षा में घूम घूम कर अवलोकन करें और जिन बच्चों की मदद की जरूरत हो रही हो उनकी सहायता करें। तो इस तरह से दोस्तों जो है आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह से हमें सहज पर काम करना है। आशा करता हूँ कि आपको सहज की सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो कहीं से भी अगर लग रहा है कि सहायक सिद्ध हो रहा है आपके लिए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।